हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में हम लोग मल्टीपल केसेस के साथ में कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग एल्स इफ कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बेसिक कंडीशन लगाना मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दिया था जब हम लोगों ने टॉगल वाली फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करा था। अब मान लो आपके पास मल्टीपल केसेस बनते हैं, जैसे कि मान लो केस 1 अगर ट्रू होता है तो आपको कुछ और डिस्प्ले करवाना है, केस 2 के साथ आपको कुछ और डिस्प्ले करवाना है, केस 3, केस 4, केस 5 इनके साथ आपको अलग अलग चीज़ डिस्प्ले करवानी है। तो वो कैसे करोगे? अब अगर आपको चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे केसेस का मतलब क्या है, तो कोई बात नहीं, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट और एक बटन को डिफाइन करेंगे। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज होगी और स्टेट की वैल्यू के साथ हम लोग कंडीशंस बनाएंगे और उनके हिसाब से हम लोग आउटपुट हमारा डिस्प्ले करवाएंगे यूआई के ऊपर। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना। ओके, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये हम लोगों ने स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ और स्टेट को डिफाइन करता हूँ। स्टेट का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से काउंट, और यहाँ पे करता हूँ सेट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे अब स्टेट क्या है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्टेट का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस पार्ट देख लेना, लिंक आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसकी रखता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, या फिर 0 रख लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा, जीएसएक्स वाली ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमें डिस्प्ले करवाना होता है वो यहाँ पे आता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पे कोलन लगा के लिख दूंगा एल्स में नल, कि कुछ भी डिस्प्ले ना हो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन 1 आ गया बिकॉज यहाँ पे 0 था। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होती तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता हमें। ये चीज़ मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ताकि इस काउंटर की वैल्यू चेंज हो पाए और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगा पाए, एक बटन बना देता हूँ मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग काउंटर की वैल्यू को चेंज कर देंगे। जैसे कि सेट काउंटर, इसके अंदर जो काउंटर की करंट वैल्यू होगी ना उसमें +1 करवा देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 1 दिख रहा है हमें, बिकॉज यहाँ पे एक इंक्रीज, अच्छा ये हाँ ये तो नॉर्मल 1 है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो H1 है ना इसके अंदर इस टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे भी 0 दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 तो आपको यहाँ पे भी 1 दिखेगा। और अगर ये बटन के क्लिक के ऊपर वैल्यूज बढ़ती हैं तो ये भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करूँगा इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 0 फिर से। तो 0 के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, कंडीशन 1। कंडीशन 0 कर देंगे और भी सही लगेगा। ठीक है, और जैसे ये 1 हुआ तो ये डिस्प्ले नहीं हुआ बिकॉज ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इस कॉलन को आगे लेके फिर से हम लोग चेक करेंगे काउंटर। अगर काउंटर इक्वल टू 1 है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे H1 और इसके अंदर लगा देंगे कंडीशन। ठीक है, और मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो इस तरीके से करते रहो और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नल लगा देंगे। ठीक है, किन के अलावा कुछ भी ना हो। तो ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ 1 2 3 4। तो अब मान लो मैं इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 3। तो जैसे मैंने 3 करा यहाँ पे कंडीशन 3 आ चुकी है। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट से 10 तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे नल आएगा बिकॉज कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कर देते हैं एक H1 टैग लगा के इस तरीके से अदर कंडीशन, इसको अदर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। ओके, सो भी अदर कंडीशन आ गई। तो अब मैंने इसकी कर दी वैल्यू 0 और अब बटन के क्लिक के ऊपर हम लोग चेंज होता हुआ दिखेंगे। देखो 1 कंडीशन 1 आ गई, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन के बाद में 5 कंडीशन है नहीं तो अदर यहाँ पे आ गया।
राइट। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो मल्टीपल केसेस के साथ में। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी के लिए कंडीशंस लिखी है ना, यहाँ पे आप कुछ डिव लेके कुछ कंपोनेंट वगैरह रेंडर जो भी करवाना चाहते हो इस कंडीशन में करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको एक ही टैग लेना है, मल्टीपल टैग्स वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का नंबर है अगर आप लोग यहाँ पे डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस।